सभी साथियों को नमस्कार। पर्यायवाची की वीडियो में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। जो पर्याय समूह अशुद्ध है, तो देखिए अरविंद, कंज, नलिन, ये तीनों किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। आगार, निलय, धाम, आगार, निलय, धाम ये घर के पर्यायवाची हैं। दस्यु, मोचक, कनक, दस्यु, मोचक, कनक, ये कनक की जगह पर खनक होगा। कनक तो सोने का होता है, तो ये दो ऑप्शन गलत सही हो जाएंगे। ये है खनक, कनक नहीं, ये है खनक। तो ये खनक और मोचक भी नहीं है, ये पूरा ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। इसको हम दोबारा लिख देते हैं भाई। दस्यु, और अगला ये है मोसक, और तीसरा पॉइंट है खनक। ये पर्यायवाची होते हैं चोर के। किसके होते हैं? चोर के। चोर के पर्यायवाची खनक है, मोसक है, दस्यु है। ठीक है। और पीयूष, सुधा, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। दो पर्यायवाची किसके हैं? अमृत के। द्रग होता है आँख का पर्यायवाची। तो यहाँ पर ये शुद्ध हैं और ये दोनों समूह गलत हैं। ठीक है। मोचक नहीं है, मोचक की जगह पर मोसक होना चाहिए और कनक की जगह पर खनक होना चाहिए। कनक माने सोना होता है। तो वैसे ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये चौथा ऑप्शन गलत है। ये द्रग आँख का है, और ये दस्यु, मोसक, यहाँ षटकोण वाला सहा, और ये खनक का की जगह खा, तो ये किसके हो गए? ये चोर के हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य माने अरुण होता है। ठीक है। और सूर्य का सारथी, ये भी अरुण होता है। सूर्य का सारथी भी अरुण होता है। और कुमकुम, ये भी अरुण का होता है। बिंब फल, बिंबा फल, ये बिंबा फल जो है ये किसका? अरुण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उच्च का समानार्थी नहीं है? कौन सा शब्द का समानार्थी नहीं? शब्द उच्च का समानार्थी है। टाइपिंग मिस्टेक बहुत है। कौन सा शब्द? उच्च का, उच्च शब्द का समानार्थी यानी उच्च का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? टीला उच्च का पर्यायवाची है। श्रेष्ठ उच्च का, उठा हुआ उच्च का, बड़ा उच्च का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, और कनक माने गेहूं। मक्का कनक का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तीनों पर्यायवाची सोना, धतूरा, कनक, इन सब का होता है कनक। कनक माने ये होता है समानार्थी, पर्यायवाची नहीं। पर्यायवाची अलग होता है, ये समानार्थी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध माने गुस्सा होता है, और अमरस माने गुस्सा होता है, और अपकर्ष माने गुस्सा नहीं होता है। तो यही सही है। और रोष मीन्स गुस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य का समानार्थी नहीं है? कौन सा मध्य का समानार्थी नहीं है? तो मध्य नहीं, मद होता है। ये क्या लिखा है? मद, मद का समानार्थी, मद गलत लिखा हुआ है। मद का समानार्थी नहीं हुआ। मद का समानार्थी इनमें से शिथिल नहीं है। गर्भ माने मद होता है, मद माने मद होता है, नशा माने मद होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ये नाम नहीं, नम। टाइपिंग मिस्टेक इसमें बहुत है भाई। नम, नम का पर्यायवाची। नम माने गीला, नम माने भीगा, नम माने आर्द्र, नम माने आर्द्रा। अब इनमें से कौन सा इसका शब्द अर्थ नहीं है, ये पता करना है आपको। गीला नहीं है कि भीगा नहीं है कि आर्द्र नहीं है। तो इसमें आर्द्रा जो है, आर्द्रा, आर्द्र माने तो नम होता ही, आर्द्रा ये इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो शीत मीन्स डर नहीं होता है। ठीक है। और भीति नहीं, भीत, ये भीति होता है। भीति, भीत मीन्स डर होता है। भय मीन्स डर होता है। त्रास मीन्स डर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा कुशल का पर्याय? दक्ष माने कुशल होता है। अच्छ माने, उच्च माने कुशल नहीं होता है।
निपुण माने कुशल होता है, प्रवीण माने, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द द्विज माने पक्षी होता है, खग माने पक्षी होता है, बेग माने पक्षी, पंथी माने रास्तागीर होता है। पंखी माने क्या होता है? राहगीर, राहगीर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता माने पुत्री होता है और दौहित्र माने पुत्री नहीं होता है। दौहित्र माने होता है बेटा या नाती, इसको दौहित्र कहते हैं। ठीक है। तान्या माने पुत्री होता है, सुता माने पुत्री होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? निंदा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तो कुत्सा, कुत्सा निंदा का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति, ये सब निंदा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट, तो खल माने दुष्ट होता है और खलक, खलक दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता है। खलक माने होता है संसार, खलक माने क्या होता है? संसार। दुर्जन माने दुष्ट, अधम माने दुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है? तो अचल पहाड़, गिरि पहाड़, आद्रि पहाड़, तो इसमें अचला, अचला ये पर्यायवाची पहाड़ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं? जलद माने बादल, जलद माने बादल, और तोयज, ये गलत लिखा है, तयोयज नहीं, तो ये लिखा होना चाहिए। ये बादल का पर्यायवाची नहीं। घन और अभ्र, ये भी दोनों बादल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। तोयज माने होता है कमल, तोयज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद, बारिद, तो उत्पल नहीं है, बल्कि नीरज, अरविंद, बारिद ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची है। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित माने बिजली, और सौदामिनी माने बिजली, और चंचरी माने और चंचलता माने क्या होता है? इसको भी देखना पड़ेगा कि तड़ित होता है बिजली और चंचला, चंचलता नहीं, ये चंचला, दोनों पर्यायवाची नहीं। तो दो, चंचलता पर्यायवाची नहीं है और चंचरी पर्यायवाची नहीं है, इसमें दो ही पर्यायवाची हैं बिजली के, तड़ित और सौदामिनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, हवा का पर्यायवाची अनल, अनल नहीं है। अनल माने होता है आग, अनल माने क्या होता है? आग। इसके बाद में अनिल, पवन, समीर ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? अच्छी माने आँख होता है, नयन माने आँख होता है, द्रग माने आँख होता है, द्रगम्ब माने आँख नहीं होता है। तो ये आँख का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका होता है? ये आंसू का पर्यायवाची होता है। किसका? आंसू का पर्यायवाची होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची नहीं है? मस्तक का पर्यायवाची नहीं है। तो मस्तक क्या पर्यायवाची? मस्तक का पर्यायवाची है, अच्छा ये बात है। तो ललाट, भाई ललाट, ललाट माने होता है मस्तक, तो मस्तक का पर्यायवाची चला जाएगा ललाट। इसके बाद हम लाल, लाल होता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची इच्छुक होता है, लालायित होता है, उत्सुक होता है और अभिलाषा। अभिलाषा इच्छुक नहीं, अभिलाषा होता है, अभिलाषा माने होता है इच्छा, तो अभिलाषा इसका पर्यायवाची नहीं है इच्छुक का। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची अम्बुद नहीं है।
क्योंकि अम्बुद होता है बादल का पर्यायवाची। किसका होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। इसके बाद में पारावर, अर्णव, पयोद ये सब किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के हैं। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव विष्णु का पर्यायवाची है। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है। दामोदर विष्णु का पर्यायवाची है। मुक्त पुरुष ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ये संत का पर्यायवाची होता है। मुक्त पुरुष माने होता है संत। नेक्स्ट है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये कुमुदनी, नलिनी, कुमुदनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये कमलिनी के पर्यायवाची हैं। ये एक ही हैं। और ये होता क्या है? कुमुदनी होता है कमलिनी। ठीक है, निम्फिया अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हमने पर्यायवाची से लिए जो आपके समाप्त हुए।